हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए तो आज हम लोग एक और पजल्स करने वाले हैं जो कि लीनियर पजल्स है। आपके सामने स्क्रीन पर पजल्स चल रहा होगा, इसको करने की कोशिश करिएगा। और मैंने कई पहले पजल्स करवाए हैं, उनकी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप लोग और भी पजल्स कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में मैंने परसेंटेज करवा दिया, परसेंटेज के सारे एक एक करके सेक्शन वाइड वीडियोस डले हैं, तो वो जाके भी देख सकते हो आप लोग। चलिए तो हम लोग कंडीशंस पढ़ते हैं और कंडीशंस को किस प्रकार से नोट करते हैं, फिर इसके बाद में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 10 व्यक्ति हैं, सभी का मुँह उत्तर की तरफ है। ये व्यक्ति हैं ABCDEPQRA, ये 10 व्यक्ति दिए हैं हमें और इन सभी का मुँह है उत्तर की तरफ और ये सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशंस क्या बोली गई है कि OQ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। O है वो Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि Q के पास में O नहीं बैठा है। अगली कंडीशंस बोली कि A और B के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, A और B के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, Q के दाएं छठा P बैठा है, Q के दाएं 6 स्थान पर कौन बैठा है? P बैठा है। ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि A और O के बीच में 6 व्यक्ति हैं, A और O के बीच 6 व्यक्ति हैं और A अंतिम में बैठता है, A लास्ट में बैठता है, कहीं भी एक। ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि R के ठीक दाएं D बैठा है, ये बोला गया है। फिर आगे बोला है कि D और S के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, D और S के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि C, P और Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो C है वो किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है? P और Q का निकटतम पड़ोसी नहीं, इन दोनों के पास में नहीं बैठेगा। और लास्ट में बोला गया है कि D Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, D है वो Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंडीशंस नोट कर ली है। ठीक है, और ये जो है 10 व्यक्ति हैं, अब इनको किस तरीके से बैठाना है, कहाँ से शुरुआत करें। मैंने आपको बताया कि पजल्स में हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि स्टेबल कंडीशंस कौन सी है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग फिर एलिमेंट को पकड़ते हुए, वर्ड को पकड़ते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि कंडीशंस को मर्ज करना सीखिए। जितना अच्छे तरीके से मर्ज करोगे आप लोगों की पॉसिबिलिटी उतनी अच्छी और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, मर्ज करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, और किस तरह से होगा वो हम लोग देखते हैं। चलिए तो 10 व्यक्ति के लिए लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब मैं यहाँ से ऊपर भी बैठा रहता हूँ, नीचे बैठा रहता हूँ, 2 यानी कि 2 कंडीशंस लेके चल सकते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, एक ही इसमें। ठीक, इन सभी का मुंह अगर उत्तर की तरफ है तो इस साइड जो होगा वो दायां होगा और इस साइड जो होगा वो बायां होगा, यानी इस साइड राइट होगा, इस साइड लेफ्ट होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए तो यहाँ देखिएगा जरा कि इस पूरी कंडीशंस में स्टेबल कंडीशंस कौन सी है। ठीक है, स्टेबल कंडीशंस नोट करने की कोशिश करो कौन सी है, थोड़ा सा लगाइए माइंड अपना, क्या होगी क्या नहीं होगी। ठीक, चलिए तो देखते हैं। ये देखिए कि A अंतिम में बैठा है, यानी ये स्टेबल कंडीशन से A या तो इस कोने पे हो सकता है या इस कोने पे हो सकता है, या तो लेफ्ट वाले पे हो सकता है या राइट वाले पे हो सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं है, यानी कि ये स्टेबल कंडीशन है। तो यहीं से हमें समझ में आ जाएगा कि हम 2 कंडीशंस लेके चल सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, एक सही हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर A हमारा यहाँ हुआ तो A और O के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 और 3 6, यानी कि O यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर A को हम यहाँ बैठाते हैं तो 6 3 और 3 6, यानी कि O यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। तो हम लोगों ने ये कंडीशंस नोट कर ली। इसके बाद में देखिए कि और कौन सी कंडीशंस है जिसको हम लोग कर सकते हैं। तो A से या O से रिलेटेड कंडीशंस देखिए, A से और O से, ये वाली हमारी हो चुकी है। ठीक है, A से और O से रिलेटेड कंडीशन देखिए, तो A से रिलेटेड कंडीशंस ये दिख रही है हमें। ठीक है, तो A और B के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 B यहाँ आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं तो 1 2 3, यानी कि B यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और देखते हैं कि और क्या हो सकता है, कहीं कुछ और देखिएगा, सोचिए, लगाइए जरा अपना माइंड, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कहाँ हम किसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं ये वाली कंडीशंस देखते हैं। ठीक है, Q और के दाएं छठे स्थान पर, यानी Q के राइट में 6 स्थान पर कौन है? P बैठा हुआ, ये बोला गया है। और अब Q से देखिए कि Q है वो O का निकटतम पड़ोसी नहीं है, O का निकटतम पड़ोसी Q नहीं है, बात वही हो जाएगी। ठीक है, ये भी है। अब देखिए कि O कहाँ, सॉरी Q कहाँ नहीं बैठ सकता, O के निकटतम पड़ोसी नहीं बैठ सकता, यानी ये नहीं हो सकते।
ठीक है। अगर यहाँ नहीं हो सकता तो हम लोग यहाँ से बैठाएं अगर Q को, तो 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर बैठ रहा है क्या? नहीं बैठ रहा है, यानी कि यहाँ नहीं बैठ सकता और इधर से जा ही नहीं सकते, तो यहाँ पर Q का बैठना कन्फर्म है। Q यहाँ बैठ जाएगा तो 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर कौन आ जाएगा? P आ जाएगा। यहाँ से एक ही कंडीशन बन रही है। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पर नहीं बैठ सकता Q यहाँ नहीं बैठ सकता और छठे स्थान पर चाहिए, इसका मतलब हम लोग यहाँ कहीं बैठा देते। अगर यहाँ पर मैं Q को बैठाता हूँ तो P कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ ऑलरेडी ये बैठा है, इसका मतलब Q यहाँ नहीं बैठेगा, तो Q को यहाँ बैठा देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। यहाँ पर बैठाने पर हमारा Q पे बैठाने पर P यहाँ आ रहा है, Q यहाँ भी तो बैठ सकता है। Q अगर यहाँ बैठेगा तो P यहाँ आ जाएगा। अभी हम लोग दोनों कंडीशंस देख लेते हैं। अभी ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, नीचे वाले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये हम पहले यहाँ बैठा देते हैं इनको, फिर उसके बाद में Q को थोड़ा यहाँ बैठा के देख लें अगर ये वाली कंडीशन रॉन्ग होती है तो, ठीक है। नहीं होती है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाने वाला है यहाँ से, ठीक। चलिए अगर ये हो चुका है, अब ये वाली कंडीशंस हमारी हो चुकी है। अब देखिए जरा कि और क्या हो सकता है। ये वाली कंडीशंस भी हो चुकी है। कंडीशंस को आप लोग जो हो जाती हैं उन पे आप सर्कल कर दिया करो या काट दिया करो, ठीक है। जो बचेगी फिर ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अब कंडीशंस को मर्ज करते हैं कि R के ठीक दाएं D बैठा है, ठीक है। R के ठीक दाएं D बैठा है, D और S के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं, यहां ध्यान रखना है। अब हमें 2 स्थान खाली चाहिए, 2 स्थान खाली चाहिए एक साथ में। या नीचे वाली कंडीशंस में 2 स्थान एक साथ में खाली सिर्फ यही दिख रहे हैं, या अगर यही दिख रहे हैं तो R को हम यहाँ बैठाते तो ठीक दाएं D यहाँ बैठ जाएगा। D और S के बीच में कितने व्यक्ति बैठना चाहिए? 4 व्यक्ति बैठना चाहिए। 1 2 3 4, यानी S यहाँ बैठ सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी कि R के ठीक दाएं D है, यानी कि 2 स्थान खाली हमें सिर्फ यही दिख रहे थे, ठीक है। तो ये होगी और उसी से हम लोगों ने इसको मर्ज कर दिया। D और S के बीच में कितने व्यक्ति? 4 है, तो 1 2 3 4 व्यक्ति बैठ चुके हैं, ये S आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशंस हो चुकी। फिर आगे देखिए जरा कि C है वो P और Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। C यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और इसमें बोल चुका है कि यहाँ नहीं बैठने वाला है, तो C यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, फिर कहाँ बैठेगा? यानी कि ये कंडीशंस रॉन्ग हो चुकी है हमारी। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। चलिए अब Q को हम लोगों ने यहाँ पर बैठा है, तब Q को अगले स्थान पर हम लोग बैठा देते यहाँ, ठीक है। बाकी हमारा ये था, ठीक है, बाकी तो हमारा था ही था ये। तो Q अगर यहाँ बैठा तो 1 2 3 4 5 6 और छठे स्थान पर ये आ जाएगा, इस वाली कंडीशंस को, ठीक है। हम दोबारा कर रहे हैं इसको। अब इसके बाद में देखिए फिर से आइए कि C हमारा कहाँ नहीं बैठेगा? C यहाँ नहीं बैठेगा और C यहाँ नहीं बैठेगा, तो C के स्थान के लिए ये जगह खाली है और केवल ये जगह खाली है। एक तो C यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, यहाँ और Q और P के निकटतम पड़ोसी नहीं है क्योंकि उसने बोला है C का, तो C का स्थान यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। फिर आगे देखिए कि R के ठीक दाएं ये बैठा है, R के ठीक दाएं D बैठा है, तो 2 स्थान अगर हमारे यही हो सकते हैं। R के ठीक दाएं D बैठा है, तो D और S के बीच में 4 व्यक्ति, देखिए जरा 1 2 3 4, S बैठ सकता है क्या? यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है। इधर भी नहीं बैठ सकता, इसका मतलब कि यहाँ पर R और D नहीं आने वाला है, ठीक है। R और D, तो D का Q का निकटतम पड़ोसी है ही नहीं, ये भी बोला गया है। तो अब क्या है? ये वाली कंडीशंस भी गलत हो गई। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो ये सारी जो कंडीशंस थी सारी गलत हो गई यहाँ से, तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब केवल ऊपर वाली कंडीशंस बची है, ठीक है। ऊपर वाली कंडीशंस पे आ जाइए। ये हमारा हो चुका था, ठीक है। अब देखते हैं कि R के ठीक दाएं D बैठा है, D और S, इन दोनों को मर्ज करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में C की पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं। C कहाँ नहीं बैठेगा? P और Q के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो C यहाँ नहीं बैठेगा और यहाँ नहीं बैठेगा, तो C का स्थान या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं या ये हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कहाँ से C को हम लोग अगर यहाँ बैठा देते हैं तो हमें R और D को यहीं बैठाना पड़ेगा, R और D को यहीं बैठाना पड़ेगा। D अगर यहाँ बैठा तो 1 2 3 4 छोड़ के S बन ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा C को अगर यहाँ बैठा दे तो R और D यहाँ बैठ जाता है, तो R और D अगर यहाँ बैठ जाता है, क्योंकि ये तो साथ में चाहिए, तो 1 2 3 4 यानी S हमारा यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। S हमारा यहाँ बैठ जाएगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग एक काम कर देते हैं ना, ये भी तो कर सकते हैं, यहाँ C नहीं बैठेगा तो C को यहाँ बैठा दे, तो एक काम कर देते हैं R और D यहाँ बैठाएंगे। अब 4 स्थान छोड़ के हमारा क्या होना चाहिए? S आना चाहिए D और S के बीच में। तो D अगर यहाँ है तो S के लिए देखिए 1 2 3 4 यहाँ बैठ सकता है, 1 2 3 4 कहीं जगह ही नहीं,
तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता। इसका मतलब आर और डी का यहाँ आना कन्फर्म है, और डी और एस के बीच में 4, 1 2 3 4, तो एस यहाँ। सी के लिए सी क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी और क्यू का, तो सी यहाँ नहीं आ सकता, तो सी यहाँ बैठ जाए, जो एक बचा है उसको यहाँ बैठा लीजिए, तो ये हमारी कंडीशंस सोल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो एक और पजल्स करते हैं, और ये फ्लोर पजल्स है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर पजल्स चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में देखिएगा कि आप किस तरीके से करते हैं और मैं किस तरीके से करवाता हूँ। ठीक है, चलिए तो कंडीशंस को पढ़ते हैं, नोट करते हैं और क्या है। ठीक है, 10 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी ई, और ये एक 10 मंजिला इमारत पर रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे कंडीशंस में क्या बोला गया है कि आर और एस के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। आर और एस के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, तो 3+ कर दिया इनके बीच में। ठीक है, फिर आगे बोला गया है कि बी के ठीक नीचे सी रहता है, और सी एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर है। बी के ठीक नीचे सी है और ये विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। फिर आगे बोला गया कि सी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। सी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। फिर आगे बोल रहा है कि पी और क्यू के बीच जितने हैं उतने ही क्यू और एस के बीच में है, तो P एंड Q के बीच में जितने हैं उतने ही Q एंड S के बीच में है, ये बोला गया। आगे बोला कि Q और A के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। Q और A के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। फिर आगे बोला गया कि A और P के बीच में 6 व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, फिर लास्ट बोला गया कि A के नीचे केवल T रहता है। A के नीचे केवल T रहता है। ठीक है, केवल T रहता है ए के ठीक नीचे, तो ये बोला गया है कंडीशंस में। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है। तो ये 10 मंजिल है, तो बना लेते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिया। अब इसमें आप लोग सोचिए जरा स्टेबल कंडीशंस कौन सी है वहाँ से, ताकि हम लोग शुरुआत कर सकें। ठीक है, स्टेबल कंडीशंस को देखिएगा। ठीक, वहाँ से शुरुआत सोचिए जरा कि क्या है क्या नहीं है, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, पूरे कंडीशंस को हम लोगों ने हमारे अकॉर्डिंग नोट कर लिया। इस बात का ध्यान रखना कि पजल्स जब भी करना हो तो कंडीशंस को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये है बस, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे दोबारा नहीं जाएंगे कहाँ पर क्या लिखा है, यही कंडीशंस को देख के करना है हम लोग जो भी करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, सोच लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, इन कंडीशंस में स्टेबल कंडीशंस ये दिख रही है हमें कि ए के नीचे केवल टी रहता है, ये बोला है ए के नीचे केवल टी रहता है। इसका मतलब कि ये यहाँ होगा तो इसके नीचे केवल टी यहीं रह सकता है, इसके अलावा और कोई कंडीशंस बनेगी नहीं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके नीचे तो कोई और तो रहता नहीं, और कोई मंजिल तो है नहीं, तो नीचे जाएगा तो ए के ठीक नीचे या केवल टी यही होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो गई। अब ए से रिलेटेड कंडीशन देखिए, 2 कंडीशंस है हमारे सामने बैक टू बैक लिखी हुई। ए और क्यू के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3, तो क्यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ए और पी के बीच में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो पी यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, फिर आगे उसके ऊपर देखिए ये वाली कंडीशंस, ये वाली कंडीशंस देख लीजिए या ये वाली कंडीशंस देख लीजिए। ठीक है, आगे कंडीशंस में क्या बोला कि बी के ठीक नीचे सी है, यानी 2 स्पेसेस हमें खाली चाहिए, और सी कहाँ आना चाहिए, विषम क्रमांक वाली मंजिल पर आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देखते हैं कि या तो ये यहाँ पर आ सकता है, यहाँ आ सकता है क्या, अगर बी को यहाँ बैठा देता हूँ तो सी यहाँ, सी सम क्रमांक वाली जबकि किस में आना चाहिए, विषम क्रमांक वाली मंजिल पर। दूसरी बात कि अगर बी को यहाँ बैठाता तो सी यहाँ बैठ जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, या फिर 8 पे बैठाता हूँ तो 7 पे बैठ जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि और क्या है, ये कंडीशंस भी तो है हमारे पास में। यहाँ P और Q के बीच में जितने हैं उतने ही Q और S के बीच में है, और P और Q तो बैठ चुके हैं। P और Q के बीच में 2 हैं, तो Q और S के बीच में 2 यहाँ बैठेंगे तो S यहाँ बैठ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा कि B और C के लिए 2 स्पेसेस खाली बच रहे हैं, और C हमारा सम विषम पे आना चाहिए, तो यहाँ अगर बैठाता हूँ B को तो C सम पे चले जाएगा, इसका मतलब कि B को यहीं बैठाना पड़ेगा, तो C विषम पे चले जाएगा 7 पे। ठीक है, ये हो चुका है। और देखिए कि क्या है, C और E के बीच में 2 व्यक्ति, C जब बैठ चुका तो 1 2, E यहाँ बैठ जाएगा, ये हो चुका है। ठीक है, एक कंडीशन क्या बच रही है कि R और S के बीच में 3 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। R को यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठाएंगे तो केवल है कि 3 से अधिक व्यक्ति है, तो R को यहीं बैठाना पड़ेगा। जो एक बच रहा है उसको यहाँ बैठा दीजिए। कौन बच रहा है, देख लीजिए कौन बच रहा है, D बच रहा है। ठीक है, ये D को यहाँ पर बैठा के ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पजल्स के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।